लिंग था विधवत कर पूजा, से समान नहीं और न दूजा। शंकर जी की लिंग की ही पूजा होती है ना। तुलसी है संसार में भांत भांत के लोग, कोई मानुष कऊ देवता कऊ पक्षी ही कऊ ढोर। हर लिंग में लपेट के हम लोग साधु को पीछे खड़ा कर लेते हैं, इस लिंग में लपेट के। हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन करा रहे हैं। लगातार प्रयागराज महाकुंभ में जितने भी नए साधु संत आए हुए हैं, नागा संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय, रामानंदी संत, कोई भी त्यागी महात्मा है, सभी का हम लोग दर्शन कराते हैं। और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कई दिनों से यहाँ पर वीडियो ये चल रहा है जो हम लोग दर्शन कराते हैं। और इसी ही कड़ी में एक और जूना अखाड़े से संत हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, और उनका आज हम लोग दर्शन कराएंगे। उनसे पूछेंगे कि कैसे वो यहाँ पर रहते हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं, क्या कारण है, ये सारी जानकारी उनसे पूछते हैं। और कौन सी उनके पास दैविक शक्तियाँ हैं, ये सारी जानकारी हम लेते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नागराज भारती नांगा बाबा है। श्री महंत केशव भारती जी का शिष्य हूँ। मेरे गुरु जी का नाम है श्री महंत केशव भारती जी, राजा खेड़ा अब्बू की हनुमान मंदिर, राजस्थान। और जिला टीकमगढ़ में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में। पलेरा तहसील है, जिला टीकमगढ़ है। और कुंभ में आए थे स्नान करने के लिए। तो अच्छा कुंभ है, महाकुंभ है, और बहुत अच्छा लगता है। गंगा मैया का धाम है और साधु संत पधारे हुए हैं। हर प्रकार की, हर अखाड़े की साधु विराजमान है। अच्छा लगता है। और बुड़की का पर्व भी मनाया जाएगा। 14 तारीख का शाही स्नान है हमारा नांगा साधुओं का। तो महाराज जी एक चीज ये पूछना चाहेंगे सब सर्वप्रथम महाराज जी, तो ये कि महाराज जी जो आपका ये राख जो भी विभूति रहती है, इसको महाराज जी जब लगा लेते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं इसको देख करके महाराज जी डर जाते हैं। इसका महाराज जी क्या ऐसा कुछ इसमें है? तो ये तो भोले है, भूतेश्वर है ना। भूतेश्वर केदारेश्वर है। तो ये तो भोलेश्वर है। भोलेश्वर का रूप तो भूत भावन भगवान है। और शंकर जी भूतों को तो लेके साथ में चलते थे, नहीं चलते थे। मुंडों की माला पहनते थे, है, और भेष निराला रखते थे, नंगे धड़ंगे रहने वाले। वही शिव जी का रूप है हमारा। हम लोग नागा साधु है, वही शिव जी का रूप है। महाराज जी आप नागा संत हैं, तो महाराज जी आपके इस अखाड़े में मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो सभी नागा संत करते हैं? वो अपने अपने हिसाब से अखाड़ों की परंपराओं से होता है। स्नान ध्यान करना, धूना में आके अपना धूना जागरण करना, पूजा पाठ करना, यही नियम होता है। सुबह शाम का अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, आरती सेवा करना, जयकारा लगाना, अधूना में बैठ जाना। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर सुबह शाम अपना पूजा पाठ यहीं पर होता है। ये इतनी सी छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, यहीं पर अपना विराजमान है। और यहीं पर त्रिशूल भी देखने में आ रहा होगा महाराज जी का। पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरा त्रिशूल है। महाराज जी का डमरू भी लगा। महाराज जी डमरू भी बजाते हैं? हाँ, डमरू भी बजाते हैं। महाराज जी एक बार थोड़ा सा खोल के दिखवाइए भक्तों को किस प्रकार बजता है ये। ये दोस्तों डमरू भी दिखवाएंगे कि किस तरह से बजता है। ये पूरी जानकारी आप लोग को देते हैं। यहाँ पर कैसे संत महात्मा किस प्रकार रहते हैं, ये पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। तो दोस्तों देखें महाराज जी डमरू बजाएं। महाराज जी आपके भी ये संप्रदाय जो है आपका नागा संत, इसमें भी महाराज जी जो देखते हैं कि जो ऐसे विभूति वाले संत होते हैं तो महाराज जी मांस या ऐसे मदिरा ये सब करना नहीं, ये उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, न करते हमारे उसमें। महाराज जी ये बताए हैं कि ये सब न करते हैं न करना चाहिए। न करना चाहिए। संत को तो अच्छा रहना चाहिए, यानी शुद्ध साफ रहना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी
होना चाहिए। अगर मांसाहारी है तो काहे को संत है वह? मतलब क्या है? महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए संत जीवन में आए हुए? मुझको 25-30 साल हो गया है। मैं 1995-96 का संत बना हूँ। तो महाराज जी शादी ब्याह कुछ किए हैं क्या? नहीं, शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। ब्राह्मण घर का मेरा दूध है और 7 साल मैं निर्मोही अखाड़े में रहा हूँ और इसके बाद सन 2001 में नागा साधु बन गया था। तब से मैं नागा साधु ही हूँ। हाँ। तो महाराज जी जब से आप इस संत जीवन में साधु संत जीवन में आ गए तब से घर आना जाना? नहीं, मेरा कोई घर आना जाना नहीं है। आश्रम में रहता हूँ। जन्मभूमि से 150-200 किलोमीटर दूर रहता हूँ। महाराज जी नागा संतों का एक चीज हम देखे हैं कि महाराज जी निर्वस्त्र रहते हैं। भी रहते हैं हम लोग। जैसे कहीं आते जाते हैं तो अपना साफी लपेट लिया, मर्यादा कर लेते हैं, ऐसा होता है। कहीं कहीं लोग बाग नहीं जानते हैं कि नागा साधु का रूप क्या होता है, कैसे रहते हैं। तो कहीं कहीं जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ अपना तौलिया साफी लपेट लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो महाराज जी की नागा संतों की क्या शक्तियां होती हैं? अब शक्तियाँ अजूब प्रकार की है। लिंग की शक्ति होती है। कोई त्रिशूल से साधु को खड़ा कर देता है। लिंग में लपेट के हम लोग साधु को पीछे खड़ा कर लेते हैं, इस लिंग में लपेट के। महाराज जी ये ऐसी कुछ क्रिया दिखा सकते हैं? अभी तो नहीं दिखा सकता हूँ। मेला चलने दो, 14-15 को मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको वीडियो बनवा दूंगा। मैं त्रिशूल में लपेट के और साधु को पीछे लेटरिन की जगह में खड़ा करता हूँ और बुलवाता हूँ, हर हर महादेव। हम लोग नागा साधु है। लिंग था विधवत कर पूजा, से समान नहीं और न दूजा। शंकर जी के शंकर जी की लिंग की ही पूजा होती है ना। तो शंकर जी का तो सबसे बड़ा सत्य तो लिंग ही है? और लिंग से ही हम लोग करते हैं। कोई मोटरसाइकिल खींचता है, कोई बिलोरो खींचता है, कोई ट्रक खींचता है। हम त्रिशूल से खड़ा करते हैं आदमी को। 80 किलो 75 किलो का वजन हम अपने लिंग से लपेट के रस्सी जैसा खड़ा करते हैं। तो दोस्तों देखिए महाराज जी ने बताया कि हमारी लिंग की मेन शक्तियां होती हैं और लिंग के माध्यम से महाराज जी ने बताया कि 75 से 80 किलो हम वजन उठा लेते हैं। तो महाराज जी है छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का रचे शरीरा। छित माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक माने अग्नि, समीरा माने हवा है और गगन माने आकाश। ये 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर धारण हुआ है। इसमें वास किसका है कि ईश्वर अंशो जीव अवनाशी और चेतन अमर सुलभ सुख राशि। ये परमात्मा का अंश व्याप्त है। इसीलिए 5 तत्वों में ईश्वर यानी पराया अंश यानी मनुष्य में व्याप्त है, इसलिए वो कहते हैं परमात्मा। पराई आत्मा व्याप्त है, इसलिए वो परमात्मा है ना। तो ईश्वर का शब्द दिया हुआ है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना का और जो जस करें तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना। नहीं होता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है परमात्मा उसको उसी ढंग से देखते हैं। महाराज जी हम पहले ऐसे नागा संत से मिल रहे हैं जो महाराज जी इतना ज्यादा महाराज जी देवी देवताओं के उसमें महाराज जी क्योंकि नागा संतों का पूरा ही अलग ही सब कुछ होता है। तो महाराज जी नागा संत जो खोपड़ी भी कई हम नागा संतों को देखे हैं लिए रहते हैं। तो महाराज जी वो अघोरी संत होते हैं या नागा संत होते हैं? भाई देखो, तुलसी है संसार में भांत भांत के लोग। कोई मानुष कऊ देवता, कऊ पक्षी ही कऊ ढोर। हर प्रकार का मनुष्य होता है। 5 अंगुली होती है मनुष्य के एक हाथ में। 5 अंगुलियों की छोटी बड़ी मझोल यानी 5 के गुण अलग अलग होते हैं। इसलिए मनुष्य के कर्म अलग अलग होते हैं। एक कर्म की अगर हो जाए तो फिर तो जय जयकार न हो जाए, संसार में हर हर महादेव हो जाए। पर लेकिन एक कर्म के होते नहीं है। सबकी उत्पत्तियां है, कर्म उनके अलग अलग बटे हुए हैं। महाराज जी आपको ऐसा कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा क्योंकि ऐसी जीवन में कुछ ना कुछ घटना घटती तभी वैराग्य होता है। तो महाराज जी ऐसी कौन सी घटना है आपके साथ? देखो, ये तो परमात्मा का ऊपर वाले का लेख होता है कि मुझे किसानी करना है, मुझे ये करना है। जिसकी जिसमें लगी लगन वो है उसमें उसी ढंग से मगन है।
मीरा ने पिया जहर का प्याला पिया था, है? मीरा बनी थी कृष्ण दीवानी, है? तो ये तो प्रेम है जिसको परमात्मा ने दिया, और जिस ढंग से कोई लाइन पकड़ जाएगा तो परमात्मा खींचता है। हम नहीं जानते थे कि हम संत बन जाएंगे जीवन में, हम नहीं जानते थे, पर ईश्वर का जो स्वभाव होता है तो ईश्वर अपना रास्ता अलग दिखा देता है। नागा संतों की मेन शक्तियां लिंग की ही शक्तियां होती हैं। हाँ, लिंग की शक्तियां होती हैं। मेन नागाओं का लिंग की पूजा होती है, उनकी ही शक्तियों से वो गाड़ी तान देंगे, बड़े बड़े वाहन तान देते हैं, मोटरसाइकिल भी तान देते हैं नागा साधु लिंग से ही। झूला झूल देते हैं नागा साधु। लिंग की पूजा भी होती है। हाँ, लिंग की पूजा कौन करता है? ये सारी संसार करता है। हिंदू धर्म में कोई भी वर्ग का हो, यानी नागा साधु की पूजा करते हैं। लिंग था विधवत कर पूजा, शिव समान नहीं और न दूजा। ये परमात्मा का अंश है। और कहते हैं जैसे भोले बाबा जी का जय रुद्र शंभु शंकर महेश, शिव विश्वनाथ जय गंगाधर, सूली नटराज प्रभु पशुपति, श्री चंद्रमौल श्री भूतेश्वर, बम 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 भोला जय, त्रिशूल पाण जय हर हर, आषाढ़ खल्लली गौरी सुईस, बृषकेतु पिनाकी पन्नग धर, खगिलापति का मारे अग्नि केतु खगी, जय डमरूधर, हास तोस्त्रलोचन धूर जटी, जय अग कपाल धर सारंग धर, हर हर महादेव। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। जय हो। महाराज जी ने लास्ट कर दिया, अपनी वाणी को विराम कर दिया यहीं से। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरा महाराज जी का इंटरव्यू देखा, कैसा रहा ये आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट के जरिए ये जरूर हमें बताएं कि आप कैसे साधु संतों का, प्रयागराज में किस तरह के संतों का दर्शन करना चाहते हैं। आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रयागराज में लगभग 15 से 20 किलोमीटर घूम लेंगे, फिर भी पूरा प्रयागराज नहीं घूम पाएंगे। जो संगम का इस समय ये पूरा इलाका लगा हुआ है, पूरा घूम घूम करके, और पूरी सेक्टर ढूंढना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन संत महात्माओं को ढूंढते हैं, दर्शन कराते हैं। तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो, कैसा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा हो तो जय श्री राम, जय भोले जी जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही बड़े बड़े मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए नए वीडियो पर डे देखने को मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।